तो आपको लेकर चलते हैं पाकिस्तान की एक शानदार और दिलचस्प सैर पर। दोस्तों, पाकिस्तान के लोगों के पास एक ऐसी चीज है जो दुनिया में किसी के पास भी नहीं है, वो है जुगाड़। जी हाँ, पाकिस्तानी कौम वो है जो कुछ ना होने के बावजूद सब कुछ कर दिखाती है। चाहे बिजली चली जाए, पानी कम हो जाए या कोई मशीन खराब हो जाए, पाकिस्तानी फौरन कहते हैं रुको, मैं कोई जुगाड़ लगाता हूँ। ये जुगाड़ दरअसल एक ऐसी जहानत है जिससे इंसान नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। पाकिस्तानी जुगाड़ सिर्फ घरों तक महदूद नहीं, ये तो हर शोबे में काम करता है। मैकेनिक, मजदूर, उस्ताद, किसान, दुकानदार या इंजीनियर, सब के सब जुगाड़ के माहिर हैं। इसीलिए कहा जाता है जहां अकल खत्म हो वहां पाकिस्तानी जुगाड़ काम आता है। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ये मुल्क जनूबी एशिया में वाक़ है और इसकी सरहदें भारत, चीन, अफगानिस्तान, ईरान और बहराए अरब से मिलती हैं। पाकिस्तान का कुल रकबा तकरीबन 8,81,913 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 33वां सबसे बड़ा मुल्क है। अब बात करते हैं आबादी की। पाकिस्तान की कुल आबादी तकरीबन 24 करोड़ 10 लाख के करीब है और आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। पाकिस्तान में कुल 4 सूबे हैं: पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। इसके अलावा एक विफाकी इलाका इस्लामाबाद है जो मुल्क का दारुल हुकूमत भी है, और 2 खुद मुख्तार इलाके, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। अब हमने पाकिस्तानी दिलों के तार को छेड़ना है, इसलिए अब बात करते हैं चाय की। दोस्तों, अगर पाकिस्तानियों की रगों में कुछ दौड़ता है तो वो खून नहीं बल्कि चाय है। चाय पाकिस्तान में सिर्फ एक मशरूब नहीं, ये दोस्ती, थकन, खुशी, गम और सियासत सबका हल है। कहा जाता है कि अगर पाकिस्तानी से दिल की बात करवानी हो तो बस एक कप चाय ले आओ। पाकिस्तान में चाय की अहमियत भी कमाल की है। सुबह उठते ही पहला जुमला होता है चाय बनी, और अगर ना बनी हो तो दिन ही अधूरा लगता है। दफ्तर में फाइलें रुक जाएंगी मगर चाय का वक्फा नहीं रुकता। घर में मेहमान आए तो सबसे पहले सवाल होता है चाय पियेंगे ना, और अगर कोई कहे नहीं शुक्रिया तो मेजबान फौरन कहता है अरे थोड़ी सी पी लें, इतनी मोहब्बत से पिला रहे हैं। चाय के दीवानों के भी अलग ही किस्से हैं। कुछ लोग कहते हैं जब तक एक कप चाय ना पीऊं मेरी तो नींद ही नहीं उड़ती, और कुछ कहते हैं चाय जितनी कड़क हो दिन उतना ही खुशगवार होता है। पाकिस्तान में चाय हर जगह मौजूद है। गलियों के ढाबों पर, पहाड़ों की चोटियों पर, दफातर में, यूनिवर्सिटियों में, यहाँ तक कि रेलगाड़ियों में भी चाय वाला आवाज लगाता है चाय गर्मा गरम, 50 का कप, 50 का कप, और पूरा डब्बा जाग उठता है। अगर आपका कोई चाय का शौकीन दोस्त है तो उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। पाकिस्तान में शायद सब कुछ बदल जाए, लेकिन एक चीज हमेशा वैसी ही रहेगी कि चाय के बगैर दिन नहीं गुजरेगा। आइए जानते हैं कि आखिर हर सूबा किस वजह से मशहूर है। पंजाब पाकिस्तान का सबसे ज्यादा आबादी वाला सूबा है और इसे पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है। ये सूबा अपनी जरखेज जमीनों, खूबसूरत खेतों और मेहनती लोगों की वजह से मशहूर है। यहाँ के मशहूर शहरों में लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान और रावलपिंडी शामिल हैं। पंजाब अपनी मेहमान नवाजी, तारीखी इमारतों, किलों और लजीज खानों के लिए जाना जाता है। लाहौर का शाही किला, बादशाही मस्जिद और मीनार पाकिस्तान दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। सिंध पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है जिसका दारुल हुकूमत कराची है, और ये मुल्क का सबसे बड़ा और मसरूफ शहर भी है। सिंध अपनी कदीम तहजीब, मोहनजोदाड़ो, रंगीन सकाफत और सूफी बुजुर्गों के मज़ारों के लिए मशहूर है। यहाँ के लोग मोहब्बत और अमन के अलमबरदार हैं। कराची को पाकिस्तान का तिजारती दिल और रोशनियों का शहर भी कहा जाता है, जबकि ठट्ठा, हैदराबाद, लाड़काना और सक्खर सिंध की तारीखी शान है। खैबर पख्तूनख्वा अपनी कुदरती खूबसूरती, दिलकश वादियों और बहादुर लोगों के लिए मशहूर है। यहाँ के पहाड़, झीलें और जंगलात पाकिस्तान के शुमाली इलाके को जन्नत बनाते हैं। सवात, नारान, कागान, एबटाबाद और चतराल जैसे मकामात दुनिया भर के सयाहों के लिए जादुई कशिश रखते हैं। ये सूबा पख्तून सकाफत, मेहमान नवाजी
और गैर मामूली बहादुरी के लिए जाना जाता है। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन आबादी के एतबार से सबसे छोटा है। ये सूबा अपनी पहाड़ी सरजमीन, मादनियात और कुदरती वसाइल के लिए मशहूर है। बलूचिस्तान में दुनिया की कुदरती खूबसूरती से भरपूर वादियाँ और गवादर बंदरगाह जैसे अजीम मंसूबे मौजूद हैं। यहाँ के लोग सादा, गैरतमंद और अपनी रिवायात पर फख्र करने वाले हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दो खास इलाके आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अपनी हैरत अंगेज वादियों, बर्फपोश पहाड़ों और सियाहती मकामात के लिए मशहूर हैं। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान की असल खूबसूरती जिस चीज़ में छुपी है वो है पाकिस्तान के लोग। यहाँ के लोग न सिर्फ मेहमान नवाज हैं, बल्कि मोहब्बत, कुर्बानी और भाईचारे की मिसाल भी पेश करते हैं। ये लोग बातचीत में गर्मजोश और खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तानी कौम एक मेहनती, जिंदा दिल और बाहिम्मत कौम है। मुश्किल वक्त में ये लोग एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं, चाहे जलजला हो, सैलाब हो या कोई और आजमाइश। पाकिस्तानी अवाम हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। यही वो जज्बा है जो पाकिस्तान को मजबूत बनाता है, और यही वो लोग हैं जो इस सरजमीन की असल ताकत हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की सरजमीन सिर्फ बहादुरों की नहीं, ये रूहानियत, मोहब्बत और अमन की सरजमीन भी है। यहाँ ऐसे दरवेश और सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं जिन्होंने लोगों को नफरत से नहीं, मोहब्बत से जीने का दर्स दिया। इनकी बातों में सुकून, इनके अंदाज में आजिज़ी और इनकी महफिलों में इंसानियत की खुशबू बसती थी। ये वो लोग थे जिन्होंने दिलों के जख्म भरे और भटके हुओं को रास्ता दिखाया। इसीलिए आज भी पाकिस्तान की मिट्टी में वही सूफियाना रंग, वही अमन और वही इंसान दोस्ती की खुशबू पाई जाती है। यही है पाकिस्तान की रूह, जो दिलों को जोड़ती है और इंसान को इंसान से मोहब्बत सिखाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपने कभी पाकिस्तान की सड़कों पर सफ़र किया हो तो आपकी नज़र ज़रूर रंग बिरंगे खूबसूरत ट्रकों पर पड़ी होगी। ये सिर्फ ट्रक नहीं होते, बल्कि चलते फिरते फनपारे होते हैं। हर ट्रक रंगों, शायरी और तस्वीरों के जरिए एक कहानी सुनाता है। पाकिस्तानी ट्रक आर्ट की शुरुआत 1950 की दहाई में हुई, जब ड्राइवरों ने अपने ट्रकों को खूबसूरत बनाने के लिए उन पर फूल, परिंदे, आंखें और मशहूर शख्सियात की तस्वीरें बनवाना शुरू की। धीरे धीरे ये एक सकाफती अलामत बन गई। दोस्तों, ट्रक आर्ट सिर्फ तस्वीरें नहीं, ये पाकिस्तानी फनकारों की मेहनत, दिल की गहराई और जज्बे की ज़बान है। ये बताते हैं कि पाकिस्तान के लोग जहां भी हों, रंग, खुशी और सकाफत कभी नहीं भूलते। अब बात करते हैं पाकिस्तानी लोगों की जान क्रिकेट की। पाकिस्तान में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि ये तो जज्बा, जुनून और कौमी दर्जा हरारत नापने का पैमाना है। अगर टीम जीत जाए तो पूरा मुल्क झूम उठता है, और अगर हार जाए तो अगले दिन हर गली के कोने और हर चाय वाले होटल पर नया कोच पैदा हो जाता है। पाकिस्तानी फैंस का जोश भी कमाल है। मैच के दौरान अगर कोई छक्का लग जाए तो आसमान तक आवाज जाती है, और अगर विकेट गिर जाए तो साथ बैठा बंदा कहता है, मैं कह रहा था ना ये आउट होगा। दोस्तों, पाकिस्तान सिर्फ तारीख, सकाफत और खूबसूरती में नहीं, बल्कि खेलों में भी दुनिया भर में अपनी पहचान रखता है। पाकिस्तान के लोग खेलों के दीवाने हैं। बस खेल का नाम सुने तो खून में बिजली दौड़ जाती है। क्रिकेट की बात हम पहले कर चुके हैं, और अब चलते हैं दूसरी खेलों की तरफ। पाकिस्तान की कौमी खेल हॉकी है, और यही वो खेल है जिसने पाकिस्तान को 4 वर्ल्ड कप दिलाए। हसन सरदार और शहबाज सीनियर जैसे खिलाड़ियों ने दुनिया को पाकिस्तानी हॉकी के जादू से हैरान कर दिया। स्क्वैश में पाकिस्तान का नाम सुनकर दुनिया झुक जाती है। जहांगीर खान और जानशेर खान, ये 2 नाम पूरी दुनिया के लिए खौफ और एहतराम की अलामत बने। जहांगीर खान ने तो लगातार 555 मैचेस जीतकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया। कबड्डी को कौन नहीं देखता। पाकिस्तान में कबड्डी सिर्फ पंजाब तक महदूद नहीं, बल्कि ये पूरे मुल्क का देसी फख्र है। पाकिस्तान ने कई बार वर्ल्ड कबड्डी चैंपियनशिप जीती और दुनिया को दिखाया कि देसी ताकत अभी जिंदा है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की बहुत ही शानदार और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।